अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए, हम कसरों के बारे में पढ़ रहे हैं। शक्लों के ज़रिए आपको कसरें ज़ाहिर करने का तरीक़ा मालूम हो चुका है, ठीक है। चलिए इस पे तवज्जो दीजिए आप ज़रा। अब मैं यहाँ पर एक चलिए अब इसके लिए मुझे कसर बताइए, क्या कसर को, जो ख़त कशीदा हिस्सा है जिसके अंदर लकीरें मारी हुई हैं उसके लिए क्या कसर है, किसको ज़ाहिर करता है? ये 1/4 को ज़ाहिर करता है, बराबर है, शाबाश, ठीक है। अब देखिए ये शक्लें आप भी बना लीजिए अपनी बयाज में, ठीक है। कौन सा लिए थे हमने? ये ख़त कशीदा हिस्सा ये थे ना, 1/4 हमने लिए थे, बराबर है, ठीक है। ये 1/4 को ज़ाहिर करता है। अब बताइए ख़त कशीदा हिस्से के लिए आप कसर बताइए आप। अब क्या हो गया, कुल हिस्से बढ़ गए यहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, कुल हिस्से 8 हो गए। और ख़त कशीदा हिस्से कितने हो गए? 2 हो गए, 2/8 हो गया, ठीक है। ये शक्लों को ध्यान दीजिए आप। अब एक और हम शक्ल बनाते हैं ऐसी ही। ये ख़त कशीदा हिस्सा वाला हिस्सा है जो 1/4 हमने लिया था, ठीक है। आप देखिए आप अब बताइए, अब ख़त कशीदा हिस्से के लिए कसर बताइए आप। तो अब देखिए अब यहाँ पर भी क्या हो गए, कुल हिस्से बढ़ गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए? 12। और ख़त कशीदा हिस्से कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। देखिए हर बार कसर तब्दील होती गई, ये 1/4 है, ये 2/8 है, ये 3/12 है, हर बार कसर तब्दील हुई। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो ख़त कशीदा हिस्सा है क्या उसके टुकड़ों में, यानी उसके टुकड़े होते गए, लेकिन ख़त कशीदा हिस्सा जितना कि उतना ही है। अगर सबको हम देखेंगे, ये देखेंगे उसके हिस्से बढ़ते गए, लेकिन ख़त कशीदा हिस्सा जो रंगीन हिस्सा है वो उतना ही है, उतने ही इलाके को ज़ाहिर कर रहा है। वो कोई तब्दीली हुई क्या? नहीं हुई। यानी बड़ा और कम हुआ क्या? वो नहीं, हिस्से बढ़ गए उसके, लेकिन इलाका उसका उतना ही रहा, जगह उतनी ही रही, ख़त कशीदा हिस्सा उतना ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/4 जो है बराबर है 2/8 के, बराबर है 3/12 के। ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, यानी उनकी कीमत उतनी ही है। तो ऐसी कसरें जिनकी कीमत एक जैसी होती है, जिनका, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हम कीमत कसरें। क्या कहते हैं? हम कीमत कसरें। अब हम कीमत कसरें हम कैसे हासिल कर सकते हैं? समझ लीजिए एक कसर मेरे पास है, ठीक है। मेरे पास एक कसर है 3/5, 3/5। अब आपसे कहा गया कि इसकी हम कीमत कसरें हासिल करो, है ना। इसकी हम कीमत कसरें हासिल करो, तो हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इस पर क्या करना है हमको कि हम शुमार कुनिंदा या नसब नुमा को, देखिए ध्यान रखिए क्या है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़र्ब या तक़सीम कर सकते हैं, या तक़सीम करके हम कीमत कसरें हासिल कर सकते हैं। समझ लीजिए बात को, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को एक ही अदद से
ज़र्ब करके या तकसीम करके, दोनों को एक ही अदद से ज़र्ब करना। हम ज़र्ब करने वाला पहले देखेंगे। अगर हम इसको एक ही अदद से ज़र्ब करेंगे, मिसाल के तौर पर हम इसको शुमार कुनिंदे को 2 से ज़र्ब करते हैं, तो नसब नुमा को भी क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से ही ज़र्ब करना पड़ेगा एक ही अदद से ज़र्ब करने पर। तो क्या हो गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 6/10 भी 3/5 की हम कीमत कसर है। अगर हम ये दोनों को 3 से अगर ज़र्ब करते हैं, 3 ज़र्ब 3 और क्या हो जाएगा फिर 5 ज़र्ब 3, दोनों को भी एक ही अदद से ज़र्ब करना है आपको, तो 9/15 ये भी क्या हो गया, क्या है, हम कीमत कसर है किसकी, 3/5 की। अगर इसको आप 4 से ज़र्ब करते हैं, 3 ज़र्ब 4 और 5 ज़र्ब 4, अगर इसको आप ज़र्ब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और 5 चौक 20, 12/20, ये भी क्या है, ये सब हम कीमत कसर हैं। तो किसी भी कसर को एक अदद से, कोई भी अदद से आप ज़र्ब कर सकते, कोई भी अदद से ज़र्ब कर सकते हैं आप। जैसे 3/5 है, इसको अगर आपको हम कीमत कसर में तहवील करना है तो 10 से भी ज़र्ब कर, कोई भी अदद से, लेकिन क्या शर्त है, एक ही अदद होना। शुमार कुनिंदे और नसब नुमा को एक ही अदद से आप ज़र्ब कर सकते। क्या आ जाएगा, 30/50, ये भी क्या है, हम कीमत कसर है। ठीक है, तो ज़र्ब करके आप तकसीम करके कैसे हासिल कर सकते हैं, तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। समझ लीजिए, मेरे पास एक कसर है 12/36, ठीक है, एक कसर है मेरे पास 12/36, इसकी हम कीमत कसर आपको लिखाना। तो आपको देखना होगा कि ये दोनों अदद किससे तकसीम होते हैं। तकसीम पजीरी की कसौटियाँ हमने यहाँ पर पढ़ी है। देखिए 2 से तकसीम होते हैं कि दोनों भी, इकाई के मुकाम पर 6 है, इकाई के मुकाम पर 2 है, इसका मतलब ये 2 से तकसीम होते हैं। ठीक है, जब 2 से तकसीम होते हैं हम इनको 2 से तकसीम करेंगे, 12/2 और 36 को भी क्या करेंगे, हम 2 से तकसीम करेंगे। करीब कितना आता है, 12, 2 के पहाड़े में 12 कौन से मुकाम पर आता है, 6, और 2 1 का 2, 2 8 16, मतलब 6/18। ये क्या हो गए, हमारी हम कीमत कसर आ गई। अब ये देखो 3 से तकसीम होता है कि देखिए आप, 2 और 1 3, 6 और 3 9, यानी 3 से भी तकसीम हो सकता है। एक ही अदद से तकसीम करना है ना आपको, और 36 तकसीम 3 करके देखिए, ये 3 के पहाड़े में 3 चौक 12, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 4/12, 4/12, ये भी क्या हो गई, हम कीमत कसर हो गई। 4 से तकसीम होता है क्या, 4 से तकसीम होता है, क्या होता है, 4 3 12, 4 9 36, ये भी क्या है, उसकी हम कीमत कसर है। और किससे तकसीम होता है, 12 से भी तकसीम होता है। देखिए ये है ना, 12 1 का 12, 12 3 36, 1/3। तो तकसीम करके भी क्या कर सकते हैं, हम कीमत कसरें हासिल कर सकते हैं, या तो ज़र्ब से या तकसीम से हम कीमत कसरें हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। देखिए एक मिसाल है, आप बताइए, मैं खाली जगह दे रहा हूँ आपको, इसको आप लिखते चल रहे हैं या नहीं लिखते चल रहे। एक मिसाल है मेरे पास 2/3 मसावी, देखिए यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर है 15। आप बताना है आपको इस खाली जगह में क्या आएगा। वीडियो को रुकाइए आप और गौर कीजिए कि भाई यहाँ क्या आएगा, कैसे सोचेंगे हम, कैसे सोच रहे हैं आप। आपको ये सोचना है कि ये 15 कैसे आए, यानी 3 पर कौन सा अमल करने से 15 आता है। तो तकसीम करने पर 15 आ रहे क्या, नहीं, 3 पर ज़र्ब करने पर 15 आ रहे। देखिए कैसे, 3 ज़र्ब 5, 3 पंजे क्या होता है, 15 होता है। तो फिर इसका मतलब हम 2 को भी किससे ज़र्ब करेंगे, 5 से, 2 पंजा 10, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये 10 आएगा। हम कीमत कसरे हैं। ऐसे सवालात आपको इम्तिहान में आते हैं, तो हम कीमत कसरों का तस्वुर आपको करना है। आप अपनी तरफ से 10 कसरें कोई भी लीजिए, 10 कसर तैयार कीजिए और उसके आगे 5 हम कीमत कसरें तैयार कीजिए। ठीक है।